जो क्या थे बयाने दी बयाने चतुर्वर्ण शैली के कारण होलकर की क्या हो गई इसमें, मतलब होलकर जीत रहे और समस्त सेना का लगभग लगभग सर्वनाश हो गया और तुकोजीराव होलकर प्रभाव ये क्या इंदौर लौट गए, वापस चले गए, ये हार गए। तो कुल मिला के 15 अगस्त 97 को पुणे में ही तुकोजीराव का निधन हो जाता है और ये बात जो है एक सामने से निकल कर आती है कि भैया तुकोजीराव का यहाँ पर निधन हो जाता है, इसीलिए ये मात्र 2 साल तक ही क्या करते हैं, शासन कर पाते हैं। तो ये युद्ध जो है ना, ये एक्चुअली में पूरा कंप्लीट युद्ध प्राप्त नहीं हो पाता इनको, मतलब वास्तव में कुछ इतिहासकारों ने इसकी गणना मतलब बड़े युद्धों में करी है लेकिन उसका सही से वर्णन नहीं किया, लेकिन जितना है उतना ये है कि भैया इसमें बहुत सारा खून खराबा और बड़े युद्ध की वजह से ये आज भी फेमस है। और इसके बाद काशीराव होलकर को शासन मिला था। तो तुकोजीराव के बाद कौन शासन में आता है, तो काशीराव होलकर शासन में आते हैं और 29 जनवरी 97 से लेकर 98 तक ये भी शासनकाल बने। होलकर वंश में कई सारे राजा ऐसे रहे जो मात्र कुछ कुछ सालों के लिए ही शासन बने हैं, लंबे लंबे काल तक नहीं बन पाए। लेकिन बाद में क्योंकि सुनने में ऐसा आता था, कहा तो ये भी जाता है कि होलकर साम्राज्य के ऊपर कई चीजों का मतलब कई मतलब किसका प्रकोप था या क्या था, हमेशा यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिष्ट होता रहता था, बट फिर भी वो अपने शासनकाल चलाते रह गए। और यशवंतराव होलकर का भी एक नाम आता है, आपको पता होगा यशवंतराव होलकर के नाम पर तो द्वितीय तृतीय तक भी यहाँ पर शासनकाल रहा है। तो इसके बाद चीजें होने लगी और अगर आप देखोगे तो 1798 में 1811 तक, अब ये थोड़ा सा लंबा कार्यकाल इनका चल गया, लगभग 20-22 साल। काशीराव की जब मृत्यु होती है तब जाके यशवंतराव होलकर को राजगद्दी मिलती है। ठीक है, अब मिली राजगद्दी भैया। अब शाह आलम की सहायता, इन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों से मुक्त कराने का प्रयास किया था परंतु असफल रहे थे, लेकिन इन्होंने शाह आलम की सहायता की थी। तो यशवंतराव होलकर को शाह आलम की सहायता की थी और महाराजाधिराज राजराजेश्वर अली शाह बहादुर शाह आलम द्वारा दी गई उपाधियां थी। भले शाह आलम उस समय असफल रहे थे लेकिन शाह आलम का वर्चस्व ज्यादा था। शाह आलम की मित्रता के कारण इनको ये अलीजा बहादुर की उपाधि शाह आलम द्वारा दी गई थी। और यहाँ पर महादजी सिंधिया राजेश्वर महाराजाधिराज, हालांकि इनका अभी मैं नाम बताऊंगा, बहुत बड़ा सा नाम था यार, वो नाम तो कई बार मैं भी नहीं ले पाता हूँ, महाराजाधिराज का ये लंबा सा नाम, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो ये उपाधि इनको मिली थी, 2 उपाधि इन्होंने धारण की थी और तीसरा अलीजा की जो उपाधि दी थी वो दी थी बहादुर शाह ने। अब पेशवा से देखो, जो पेशवा क्या थे कि सिंधिया और जो अपने होलकर थे इनमें संधि भी करा चुके हैं। क्यों करा चुके हैं, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई हुई थी सिंधिया और इनके बीच में, अपने होलकर के बीच में। तो 1802 में पुणे के पास एक जगह है हादसपुर, जिसमें सिंधिया और पेशवाराव बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया और अमृत राव को पेशवा घोषित कर दिया गया। तब गंडी संकट में देखकर बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दी। भैया क्यों कर दिए, उनको लगा कि यार अब तो ये मेरा सिंहासन छीन लेंगे, तो उन्होंने बोला कि चलो, तो अंग्रेज थे ही चालाक बहुत। अंग्रेज ये ढूंढा करते थे कि कहां पर 2 राजा लड़ रहे हैं तो किसी एक के पास जाके मिल जाओ। जैसे ही वो एक के पास जाके मिलते थे तो दूसरे से लड़ाई में अगर सपोर्ट, जीत गए तो दोनों फायदे, हार गए तब भी वही संधि तो उनसे ही हुई थी। अंग्रेज तो पूरे नहीं बने, वो राजा बन लड़ रहे थे, सहायता कौन कर रहा है उससे क्या लेना देना, क्योंकि वो तो कंपनी थी। तो यहाँ पर क्या किया, पेशवा घोषित किया किसको, अमृतराव को। किसने किया भैया, पेशवा, अमृतराव को पेशवा घोषित किया। और गद्दी जब उनको लगी यार संकट में जाने वाले बाजीराव द्वितीय के, अंग्रेज सहायता संधि पे हस्ताक्षर कर दिए। और एक संधि का नाम बहुत पूछा जाता है, राजघाट की संधि, और जानते भी आप इसको कि 24 दिसंबर 1805 में व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जब राजा पेशवा अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने के लिए तैयार नहीं थे। और क्यों, अगर मान लो 2 राजा 3 राजा इकट्ठे होकर अंग्रेज से ही लड़ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अंग्रेजों को पता था कि यार ये तो क्या होता कि आपस में ही मतलब खुद के राज के बचाने के चक्कर में दूसरे राजा मिटाने तैयार थे। खुद का भला हो या ना हो, दूसरा राजा मिटना चाहिए, तो क्या करते थे, ये व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अन्य राजाओं के और जो दूसरे राजा थे आपस में ना मिले और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो ही नहीं रहे थे। अंग्रेज अपनी वर्चस्व बढ़ाए जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने एक संप्रभु राज माना और सभी प्रदेश लौटा किसको, ये यशवंतराव होलकर को। तो यशवंतराव होलकर को क्या किया, यशवंतराव होलकर की जो दोस्ती है वो अंग्रेजों से क्यों हो जाती है कि आसपास के जो क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के पास में थे वो इनको दे देते हैं। अब यशवंतराव होलकर खुश कि अंग्रेजों ने उनको शासन दे दिया, वो दे दिया, क्या दे दिया, राज दे दिया। तो इसके बाद से आप देखोगे तो अंग्रेजों के अनुसार ही होलकर वंश
भले वो सीधे तौर पर नहीं थे लेकिन उनके अनुसार ही चला करते थे। और जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी राजपूत को जो राजाओं का प्रभुत्व स्वीकारा और होलकरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा कर दिया। तो ये होलकरों के मामले में